ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे, जीएस का ये है एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी, उसके चैप्टर को पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना किस तरीके से है, तो पहले हम उसके फिगर को समझेंगे, फिर उसके डिटेल को समझेंगे कि इसमें क्या क्या है चीज़ें। ठीक है, तो जो वायुमंडल की संरचना है वो घनत्व और तापमान के आधार पर इसकी संरचना की गई है कि इसका जो डेंसिटी है और टेम्परेचर है उस आधार पर वायुमंडल की संरचना की गई है। और इसका अध्ययन जो है केवल 16 किलोमीटर से लेकर के, पृथ्वी से 16 किलोमीटर से लेकर के और 2900 किलोमीटर तक के इसका अध्ययन किया गया। लेकिन 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो वायुमंडल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको जो है इसका जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का तापीय विशेषता और रासायनिक संगठन के आधार पर इसको बांटा गया है। यानी वायुमंडल की जो संरचना यानी जो इसकी परतें हैं उनको तापीय विशेषता और रासायनिक संगठन के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। तो अभी हम इसकी डिटेल समझेंगे, पहले इसके फिगर को हम समझ लें। यानी पृथ्वी ये है हमारी, पृथ्वी तल से लेकर के और वायुमंडल जो ऊपर तक के गया है हमारा, वो किन किन पार्ट्स में, किन किन लेयर्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो जो पृथ्वी की तल है यानी समुद्र तल ले लें, पृथ्वी के तल से और 18 किलोमीटर तक की हाइट को जो है यहाँ तक के जो वायुमंडल है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। उसके बाद 18 किलोमीटर के बाद और 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले भाग को हम कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, यह समताप मंडल को हम ले लें 0 से लेके और 50 किलोमीटर के बीच में, इसको हम कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, इसी मंडल में, समताप मंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है 15 से लेके और 35 किलोमीटर के बीच में। ओजोन परत भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन समताप मंडल और क्षोभ मंडल को जो मतलब सेपरेट करता है उस मंडल को हम कहते हैं क्षोभ सीमा। उस सीमा को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है सीमा, उसको ट्रोपोपाज बोला जाता है, क्षोभ सीमा बोला जाता है। ठीक है, समताप मंडल के बाद फिर हमारा तीसरा जो मंडल आता है वो आता है मध्य मंडल, जिसको हम मीसोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर और क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। तो मध्य मंडल को हम कहते हैं मीसोस्फीयर। मध्य मंडल को समताप मंडल से जो अलग करती है सीमा उसको कहते हैं स्ट्रेटोपाज, स्ट्रेटोपाज बोला जाता है, उससे अलग होती है। और इसकी जो मोटाई है इस परत की वो 30 किलोमीटर तक है लगभग, या जमीन से ले लीजिए, अर्थ से ले लीजिए, पृथ्वी की सतह से ये 80 किलोमीटर तक आ जाती है। 50 ये 30 ये यानी 80 किलोमीटर ऊंचाई पर ऊंचाई तक जाती है। यानी 50 किलोमीटर से लेकर के और 30 किलोमीटर 80 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है, यानी 30 किलोमीटर की मोटी लेयर है इसकी मध्य मंडल की। उसके बाद मध्य मंडल के बाद जो होता है आयन मंडल आ जाता है। तो आयन मंडल की 4 परतें हैं, उनको भी अभी हम समझेंगे। और मध्य मंडल जो है उसको और आयन मंडल को जो सेपरेट करता है उसको कहते हैं मेसोपॉज। ये मेसोपॉज जो है मध्य मंडल और आयन मंडल को अलग करता है, तो मेसोपॉज कहलाता है। आयन मंडल की जो मोटाई है उसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। 80 से लेकर के और 640 किलोमीटर तक है ये करीब। ठीक है, 80 से लेकर 640 किलोमीटर का मतलब 560 किलोमीटर की मोटी एक लेयर है, इसको हम कहते हैं आयन मंडल या आयनोस्फीयर बोला जाता है। अब इसमें 4 लेयर हैं, 4 परतें हैं। एक आपकी है डी परत, एक ई परत और एफ परत, जी परत। ये 4 परतें हैं। डी लेयर जो है वो 80 से 99 किलोमीटर तक के है। एफ ई परत जो है 99 से 150 किलोमीटर के बीच में है। एफ जो है 150 से लेकर 380 किलोमीटर तक है पहली। और जी परत जो है वो 400 से 640 किलोमीटर तक के इसकी मोटाई है। यानी टोटल आयन मंडल की जो मोटाई है वो है 80 से 640 किलोमीटर। तो उसको 4 परतों में डिवाइड कर दिया गया है। आयन मंडल के बाद जो हमारा नेक्स्ट मंडल है वो कहलाता है वायुमंडल। वायुमंडल या इसको कहते हैं एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर भी बोला जाता है। और इसकी जो मोटाई है वो 640 से लेके 1000 किलोमीटर तक के है। 640 से 1000 किलोमीटर तक के इसकी मोटाई है। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है और 10,000 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। फिर आगे अंतरिक्ष आ जाता है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। यानी आपकी जो 5 लेयर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और 5वीं है वायुमंडल। यानी इन 5 लेयर्स में डिवाइड है। उसके बाद आपका अंतरिक्ष यानी वायुमंडल बहुत विरल हो जाता है और अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो ये 5 लेयर है, इनको हम जरा डिटेल से समझेंगे। और ये 5 लेयर जो है आपकी तापीय विशेषता के आधार पर है। रासायनिक संगठन के आधार के ऊपर 2 मंडल पाए जाते हैं और तापीय विशेषता के आधार पर ये 5 मंडल पाए जाते हैं। तो पहले हम इसको समझ लें तापीय विशेषता के आधार पर। ठीक है, तो पहला मंडल है आपका क्षोभ मंडल, यानी पहला मंडल है क्षोभ मंडल, या इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो 18 किलोमीटर है। इसकी जो है भूमध्य रेखा पर जो मोटाई है वो ज्यादा है और ध्रुवों पे कम है। पोल्स पे जो इसकी मोटाई है वो 8 किलोमीटर लगभग है, पोल पे यानी ध्रुवों पे। और जो भूमध्य रेखा पर जो है वो करीब करीब 18 से 20 किलोमीटर तक है। तो भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा है। गर्मियों में मोटाई बढ़ जाती है, जाड़ों में मोटाई कम हो जाती है लेयर की। ठीक है, क्षोभ मंडल में जो है सारी घटनाएं यानी भूकंप जो है तूफान आना, आंधी आना, बादल बनना, बिजली गरजना, पानी बरसना, जो भी मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है, उसके बाद नहीं होती, समताप मंडल में नहीं होती। ठीक है, तो सारी जितनी प्राकृतिक ये मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक,
क्षोभमंडल की जो सबसे निचली परत है, क्षोभमंडल की सबसे निचली परत ये है, तो संवहन मंडल कहते हैं इसको और परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्षोभमंडल को संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल भी बोला जाता है क्षोभमंडल को, ठीक है। और इसकी जो औसत ऊंचाई जो मान ले तो वो 13 किलोमीटर होती है। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। अच्छा, तेज वायु प्रवाह के कारण जो है ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम थोड़ी दूरी पर ऊंचाई पर जाते चले जाएं तो इसका टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाता है। यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसका टेम्परेचर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, यानी लेस हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। 165 के बाद फिर 165 जाएंगे तो एक और कम हो जाएगा। तो जितना जितना 165 मीटर ऊपर जाते जाएंगे तो एक डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता चला जाता है इसमें टेम्परेचर हाइट पर जाने पर, ठीक है। और इस तापमान की गिरावट जो होती है, तापमान में जो टेम्परेचर में गिरावट होती है उसको हम सामान्य पतन या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसको नॉर्मल लैप्स रेट भी बोला जाता है, सामान्य पतन, ठीक है। तो ये जो कमी होती है टेम्परेचर में वो गैसों के घनत्व, वायुदाब और कणकीय पदार्थों की कमी के कारण होती है, ये जो कमी होती है टेम्परेचर में, ठीक है। और गर्म ठंडा होने के कारण विकिरण संचलन संवहन होता है। और इसकी निचली सीमा जो होती है, सबसे निचली सीमा जो क्षोभमंडल की होती है उसको जेट स्ट्रीम, वहां पर जो हवा चलती है जेट स्ट्रीम बोला जाता है उसको, जेट स्ट्रीम, ठीक है, जेट पवनें वहां पर चलती है। और क्षोभमंडल जो है समताप मंडल से क्षोभ सीमा के द्वारा अलग होता है। और क्षोभ सीमा जो है ये भूमध्य रेखा पर इसका टेम्परेचर जो होता है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुवों पर जो है -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंडल आ जाता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल की थोड़ी सी डिटेल समझ लीजिए आप और इसके नोट्स बना लीजिएगा, आपने लिख लीजिएगा जो हमने बोला है। दूसरा आता है समताप। समताप मंडल को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इसकी जो है पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई है 50 किलोमीटर और क्षोभ सीमा से ले लेंगे तो करीब 20 से लेकर 50 के बीच में, ये 18 से लेकर 50 के बीच में आती है। और इसी में एक ओजोन लेयर है, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत है, जो कि हमारी जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, पराबैंगनी किरणें, उससे हमारी त्वचा की रक्षा करती है ये। और लेकिन ओजोन परत में एक सुराख हो गया है जो कि चाइना के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। लेकिन चूंकि वो प्रशांत महासागर के एरिया में है सुराख, इसलिए हमारे पर कोई असर नहीं करता है, वरना तो हमारी त्वचा झुलस जाए, जल जाए इससे, ठीक है। ओजोन जो वो पराबैंगनी किरणें जो आती है उससे, तो ओजोन परत जो है हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करती है, वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है समताप का मतलब होता है टेम्परेचर समान रहता है, ठीक है। यहाँ पर मौसमी कोई घटना होती नहीं है, कोई आंधी तूफान वगैरह कुछ पानी बरसना या बादल गरजना ये सब नहीं होता। इसलिए जो वायुयान चलाते हैं जेट एयरवेज, ठीक है, जो जेट विमान चलाते हैं, ये वायुयान ज़्यादा हाइट पर जो चलाते हैं वो वायु जो पायलट होते हैं उनको यहाँ पर जहाज चलाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि किसी तरीके की कोई मौसमी घटना यहाँ पर नहीं होती। तो समताप मंडल में ही जहाज चला जाते हैं हाइट पे, जो हवाई जहाज होते हैं, ठीक है। फिर अच्छा, इसकी जो ऊपरी सीमा होती है उसको कहते हैं स्ट्रेटोपास। स्ट्रेटोपास जो है वो मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच की होती है, यानी समताप मंडल से अलग करती है, स्ट्रेटोपास कहलाती है, ठीक है। और अच्छा, इसके निचले भाग में कभी कभी सिरस बादल भी बनते हैं, जिसे जो है हम मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, यानी यहाँ पर निचली परत में इसमें बादल बनते हैं, उसको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड बोलते हैं, या नेक्रियस क्लाउड भी बोला जाता है, नेक्रियस क्लाउड भी बोला जाता है, बादल यानी बादल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट परत जो आपकी आती है वो आती है मध्यमंडल। तीसरी परत जो है आपकी मध्यमंडल। मध्यमंडल को कहते हैं मेसोपॉज, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर बोला जाता है मध्यमंडल को। मध्यमंडल की ऊंचाई जो है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में, यानी 30 किलोमीटर की मोटाई है इस परत की, मध्यमंडल की। और इस लेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है, टेम्परेचर में इसमें कमी होने लगती है। जब हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर में इसमें कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर पर जाकर टेम्परेचर जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। और इसी को ही मेसोपाज बोला जाता है। मेसोपाज जो है वो मध्यमंडल और आयनमंडल के बीच, मतलब उनको जो है सेपरेट करता है, मेसोपाज बोला जाता है 80 किलोमीटर पे, जहाँ पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इसके बाद फिर तापमान में वृद्धि होने लगती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान फिर बढ़ने लगेगा हमारा, ठीक है। उल्कापिंड धूल कणों द्वारा नॉक्टिल्यूसेंट बादलों का निर्माण होता है। नॉक्टिल्यूसेंट बादलों का निर्माण इसी में होता है, नॉक्टिल्यूसेंट बादलों का निर्माण जो है ये हमारा जो है मध्यमंडल में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पर जो आपकी आती है वो है आयनमंडल। आयनमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनमंडल जो है वो चौथा मंडल है, यानी चौथी परत है वायुमंडल की, और इसकी जो मोटाई है 80 से लेकर के और 640 किलोमीटर के बीच में है। लेकिन इसमें 4 परतें हैं, यानी डी, ई, एफ, जी, ये 4 परतें हैं। चारों की मोटाई हमने बता दी आपको क्या क्या है। अब डी परत की विशेषता क्या है, तो पहले इसको समझ लें आयनमंडल को।
इसमें क्या होता है, आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे आयन मंडल कहा जाता है। इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं, इसलिए इसको आयन मंडल कहा जाता है। और रेडियो तरंगे जो हैं, जो पृथ्वी से रेडियो तरंगे जाती है, वो आयन मंडल से ही परावर्तित हो जाती है, वहीं से यहाँ आती हैं। अब कौन कौन सी तरंगे जाती है, जिसमें मीडियम वेव है, शॉर्ट वेव है, हाई वेव है, ठीक है। तो ये वेव जो तरंगे होती है जाके वापस आती है, किस किस लेयर से आती हैं, तो ये हम आपको बताते हैं अभी। और ऊंचाई के साथ इन परतों का मतलब जैसे जाएंगे तो परतों का अलग अलग विकास होने लगता है, ठीक है। तो डी परत जो है 80 से 99 किलोमीटर के बीच में है, और यहाँ पर से जो है शॉर्ट वेव जो है वो परावर्तित हो जाती है, यानी जो तरंगे शॉर्ट वेव वाली होती है वो डी लेयर से परावर्तित हो जाती है, और मीडियम वेव और हाई वेव रेडियो सिग्नल्स को ये अवशोषित कर लेती है, डी लेयर, ठीक है। उसके बाद जो एफ लेयर है, उसकी जो मोटाई, ई लेयर जो है उसकी मोटाई है 99 से 150 किलोमीटर, और ई जो लेयर है वहां पर मीडियम वेव और हाई वेव फ्रीक्वेंसी जो है परावर्तित हो जाती है ई लेयर से, ठीक है। एफ लेयर जो है वो 150 से 380 किलोमीटर के बीच में है एफ लेयर, और यहां से जो है आपकी शॉर्ट वेव जो है परावर्तित हो जाती है। इस लेयर को हम जो है एप्लीटन लेयर भी कहते हैं, एफ लेयर को हम एप्लीटन लेयर भी कहते हैं, परत भी कहते हैं, ठीक है। और जी लेयर जो है वो आपकी 400 से 640 किलोमीटर के बीच में है, यहां से सभी प्रकार की रेडियो तरंगे जो है परावर्तित हो जाती है, यानी डी लेयर से जी लेयर से जो है सारी रेडियो तरंगे, यानी ये जी लेयर है, जी लेयर से सभी रेडियो तरंगे जो है वो परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आयन मंडल, ठीक। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट मंडल पढ़ेंगे। आयन मंडल के बाद जो है हमारा आ जाता है एक्सोस्फीयर, यानी वह वायुमंडल। पांचवा मंडल है आपका वायुमंडल, पांचवा है वायुमंडल, या इसको कहते हैं हम एक्सोस्फीयर, ठीक है। अब इसकी जो मोटाई है एक्सोस्फीयर की 640 से लेके 1000 किलोमीटर तक ये है एक्सोस्फीयर, ठीक। या पृथ्वी तल से ले लेंगे तो 1000 तक के ऊपर तक चला जाएगा, ठीक, वहां तक की इसकी जो ऊंचाई है। और उसके बाद वायुमंडल काफी विरल हो जाता है, और 10,000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, ठीक है। एक घटना इस मंडल में होती है, यानी जो वायुमंडल है एक्सोस्फीयर, इसमें घटना होती है, उसको हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस। अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस, अरोरा बोरियालिस, ये घटना होती है इसी में ही वायुमंडल में। और ये जो एक प्रकार की जो है सौरिक तूफान होता है, यानी सौरिक, इसको हम कहते हैं सौरिक तूफान। ऑस्ट्रियालिस और बोरियालिस को कहते हैं सौरिक तूफान, इसको कहते हैं, ठीक है। अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस को हम कहते हैं सौरिक तूफान, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सौरिक तूफान से जो इलेक्ट्रॉन्स तरंगे उत्पन्न होती हैं उसी को बोला जाता है ऑस्ट्रेलिस और बोरियालिस को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तरंगे निष्कासित होती, सौरिक तूफान से निष्कासित होती हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया एक्सोस्फीयर। तो ये तापीय विशेषता के आधार पर 5 लेयर जो बांटी गई है, यानी वायुमंडल की 5 लेयर्स हैं, तो वो तापीय विशेषता के आधार पर हैं। फिर रासायनिक संगठन के आधार पर 2 प्रकार के जो लेयर्स हैं, जो 2 हैं रासायनिक संगठन के आधार पर, और 2 आपकी हैं, एक है सममंडल और दूसरा है आपका विषममंडल। सममंडल को हम इंग्लिश में कहते हैं होमोस्फीयर, और विषममंडल को कहते हैं हम हेटेरोस्फीयर, हेटेरोस्फीयर, ठीक है। सममंडल को होमोस्फीयर और विषममंडल को हेटेरोस्फीयर, यानी रासायनिक संगठन के आधार पर 2 मंडल में विभाजित किया गया है वायुमंडल को, एक सममंडल एक विषममंडल। की जो मोटाई है 0 से 90 किलोमीटर तक होती है, और इसकी रचना मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों से बनी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है वो 20.95% है, और नाइट्रोजन जो हमारी है वो 78.08% है। बाकी सभी गैसें अक्रिय हैं, तो वो सममंडल में ही पाई जाती है गैसें, बाकी अक्रिय गैसें इसमें हैं। और तापमान के आधार पर सममंडल को हम 3 उपमंडलों में विभाजित करते हैं, जो कि हमारा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल 90 किलोमीटर के, मतलब 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक के बीच में यही परतें पाई जाती हैं। तो इसको 3 उपमंडल बताया जाएगा। सममंडल के अंदर आएंगी ये तीनों परतें, तीनों लेयर्स जो है सममंडल के अंदर आती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ठीक है। अच्छा, सममंडल इसको कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि गैसों का जो अनुपात है वो एक जैसा है इसमें, इसीलिए इसको सममंडल कहा जाता है, यानी अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है गैसों के, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है विषममंडल। तो विषममंडल जो है उसको हम कहते हैं हेटेरोस्फीयर, विषममंडल, हेटेरोस्फीयर, ठीक है, इसको हम विषममंडल कहते हैं। और इसकी जो मोटाई है उसमें जो है 4 परतें पाई जाती है। 4 परतें कौन कौन सी है, तो पहली है 90 से लेकर 200 किलोमीटर तक, फिर 200 से लेकर के आपकी जो है 1100 किलोमीटर तक। तीसरी परत जो है इसमें
1100 से लेकर के है आपकी 3500 किलोमीटर तक, और चौथी परत जो है आपकी 3500 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक। ठीक है, तो 4 परतों में इसको डिवाइड किया गया है विषम मंडल को। 90 से लेकर 200 किलोमीटर तक की जो परत होती है उसको हम नाइट्रोजन परत कहते हैं, यानी ये नाइट्रोजन अणुओं से की प्रधानता इसमें होती है। नाइट्रोजन के अणु, नाइट्रोजन जो गैस होती है उसके अणु सबसे ज्यादा होते हैं इसमें, इसलिए इसको हम नाइट्रोजन, आणविक नाइट्रोजन परत बोलते हैं। दूसरी परत को जो है आणविक ऑक्सीजन परत बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन के अणु ज्यादा होते हैं। तीसरी परत जो होती है उसमें हीलियम के ज्यादा होते हैं, तो हीलियम आणविक परत बोली जाती है। और चौथी में हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, तो हाइड्रोजन आणविक परत बोली जाती है इसकी। ठीक है, और इस परत की कोई निश्चित सीमा नहीं, इसके बजाय अंतरिक्ष में ये विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इसे जो है थर्मोस्फीयर यानी विषम मंडल को हम थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, इसको थर्मोस्फीयर भी बोला जाता है।